नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बांग्लादेश से उनकी जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है और ख़ास तौर से जो टेक्सटाइल के मामले में जो उनका ट्रम्प कार्ड चल गया है, उसने पूरे भारत को परेशान कर दिया है। और एक किस्म से कहा जाए तो गारमेंट के सेक्टर में जहां पर हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब करीब $10 बिलियन का था और उसके मुकाबले बांग्लादेश का एक्सपोर्ट $9 बिलियन का था, वो परेशानी में आ गया है। उसमें सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपको जो कच्चा माल लेना है, यानी कि जो कपास लेना है, कॉटन, और जो फाइबर यार्न लेना है, वो आपको लेना है अमेरिका से, और उससे जो आप कपड़ा बनाएंगे, गारमेंट बनाएंगे और अमेरिका को वापस भेजेंगे, तो उससे एक बहुत बड़ा फर्क ये पड़ जाएगा कि वो सारा का सारा ड्यूटी फ्री हो जाएगा। वहाँ पर पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री हो जाएगा, और ये ड्यूटी फ्री का होना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आ रहा है। यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है, वो इस समय जो इवन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो गारमेंट के जो यूनिट्स हैं, वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, और बहुत ज़रूरी है, कि बांग्लादेश के इस समय अंदर चाइना के कम से कम 300 से 400 इन्वेस्टमेंट है वहाँ फैक्ट्रियों के अंदर, गारमेंट और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों के अंदर। इसमें से 150 जो फैक्ट्रियां हैं वो बड़ी हैं, लार्ज स्केल की फैक्ट्रियां हैं। और बांग्लादेश का ऑलमोस्ट 40-50 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो गारमेंट का पूरी दुनिया को होता है। जी हाँ। तो यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट निकल के आई है कि चाइना को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। लेकिन एक सवाल यहां पर उठना शुरू हो गया कि भारत ने तो कपास यानी कि कॉटन को ड्यूटी फ्री कर दिया था 6 महीने पहले ही, और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में अमेरिका ने भारत को ये फैसिलिटी नहीं दी कि अगर आप मेरे यार्न से और मेरे कॉटन से कपड़ा बनाएंगे तो वो 0% पे आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को फैसिलिटी दे दी। इस ढंग से हुआ क्या कि जो भारत के एक्सपोर्ट थे बांग्लादेश को कॉटन का और यार्न के, जो करीब करीब 18,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, 2 बिलियन डॉलर आप कह सकते हो, $2 बिलियन, वो इंडिया को पूरा का पूरा नुकसान हो गया। यहाँ पर एक किस्म से कहा जाए तो बड़ा नुकसान हुआ इंडिया का इसके अंदर। तो इसके अलावा भारत गेहूं भी एक्सपोर्ट करता था बड़ी मात्रा में, खासतौर से बांग्लादेश को। अब वो गेहूं भी वहां से आएगा, अमेरिका से आएगा। जो हम मक्का भेजते थे उनको, वो भी अब अमेरिका से आएगा। और इसके अलावा पोल्ट्री है, बीफ है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो सारी मार्केट बांग्लादेश ने खोल दी उनके लिए। तो 17 करोड़ की मार्केट है, छोटी मार्केट तो है नहीं। तो ये एक किस्म से अमेरिका के लिए तो ये खुशी का माहौल हो गया कि उनको बांग्लादेश जैसी 17 करोड़ की मार्केट, डेयरी हो, बीफ हो, पोल्ट्री हो, सभी कुछ खुल गया। और ये उनकी जो टैक्स था, उसके ऊपर जो टैरिफ था, वो भी 20% से घटा के 19% कर दिया। ये कमाल की चीज़ है। इन हालातों को अगर आप देखें तो बांग्लादेश के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए साहब। साथ में इंडिया का जो इस समय $10 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है गारमेंट्स का, वो इस समय बड़े खतरे में आ गया है, बहुत बड़े खतरे में आ गया। अब ऐसे में एक लग रहा है कि चाइना बड़े लेवल पे इस टाइम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगा, बड़े लेवल पे। और 6 से 8 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा बांग्लादेश में टेक्सटाइल और फैक्ट्रियों में। अपने बड़े बड़े यूनिट्स को वहां पे शिफ्ट भी कर सकता है, और उसका सारा जो कच्चा माल है वो अमेरिका से मंगाएगा, कॉटन मंगाएगा और यार्न मंगाएगा, दोनों चीजें हो गई। और उसको यहां पर बनाएगा और वापस अमेरिका को भेज देगा। तो देयर कैन बी ए क्वांटम जंप एज फार एज एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट इज कंसर्न फ्रॉम बांग्लादेश टू यूएसए। और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा इन्वेस्टमेंट का, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का होगा। ऑलरेडी करीब करीब 300 से 400 जो फैक्ट्रियां हैं उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और 150 तो बड़े यूनिट है ना उसके अंदर, तो बड़े यूनिट का भी इन्वेस्टमेंट है वहां पे। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा है। एक एडवांटेज और भी है उनको कि बांग्लादेश की बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो ग्रीन टैग उनको मिला हुआ है, तो ग्रीन सर्टिफिकेशन है उनका, जिसको लीड सर्टिफाइड फैक्ट्री कहा जाता है। बांग्लादेश में इस टाइम अगर हम जनवरी महीने तक की अगर पूरा का पूरा डेटा देखें, 29 जनवरी तक के डेटा मेरे पास हैं, अभी थोड़े दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक, तो वो है 273 जो यूनिट्स हैं उनको लीड सर्टिफिकेट, ग्रीन सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
इसमें प्लेटिनम रेटेड जो है 115 है, जी हाँ 115, और जो गोल्ड रेटेड है वो 139 है। अब दुनिया की जो ग्रीन टैग मिली हुई है, सारी की सारी ग्रीन सर्टिफिकेशन की जो टॉप 100 फैक्ट्रियां हैं दुनिया में, उसमें से 69 फैक्ट्रियां बांग्लादेश के अंदर है। 69। इसमें इन जनवरी 2026 एक हैम्स गारमेंट है, उनको प्लेटिनम रेटिंग मिली है 108 के स्कोर के साथ, हाईएस्ट स्कोर ग्लोबली फॉर एनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। आज तक जितनी भी फैक्ट्रियां दुनिया में उनको हाईएस्ट रेटिंग मिली है वो हैम्स गारमेंट्स को मिली है वहाँ पर, ख़ास तौर से बांग्लादेश के अंदर। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि जो हमारे सामने निकल कर आया, और बहुत बहुत ही मेजर अचीवमेंट इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। एक दूसरी खबर है कि चाइना का नया साल और उसकी यात्राएं शुरू हो गई साहब। ये लगभग 40 दिन होते हैं, 30 से 40 दिन होते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा चाइना के लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर का त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ पर सारी जो एक एक्टिविटीज़ है वो रुक जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये चाइना के लिए एक किस्म से एक रिलीफ का पीरियड होता है। लोग इंतज़ार करते हैं कि उनका चाइनीज़ ईयर आएगा तो उसको एंजॉय करेंगे, और कहा जा रहा है कि इसमें करीब करीब करोड़ों यात्राएं होंगी, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। हालांकि कह रहे हैं कि लोग महंगाई से और थोड़ी आर्थिक दिक्कतें वहाँ भी हैं उससे जूझ रहे हैं, लेकिन ट्रेन्स में, बाई एयर में, सड़क से, तो चाइना में ये जो चुनियन, इसको कहते हैं ना, चुनियन की शुरुआत है, नए साल की शुरुआत है। इसे सबसे बड़ी दुनिया की ह्यूमन यात्रा कहा जाता है, मानवीय यात्रा कहा जाता है। तो ह्यूमन यात्रा जो सबसे बड़ी ये मानी जाती है। ल्यूनर न्यू ईयर 17 फरवरी को मनाया जाएगा। ये यात्राएं 40 दिन तक चलती हैं। कई लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, किसी का घर 2000 किलोमीटर दूर है तो वो ट्रेन से जा रहे हैं। वो कहते हैं मैंने हाई स्पीड ट्रेन नहीं ली है क्योंकि उसमें किराया ज़्यादा लगता है, और जो धीमी ट्रेन है उसमें किराया कम लगता है, तो फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कम पैसे के अंदर दे के जाऊँगा। और सुनने में आया है कि 54 करोड़ लोग जो हैं वो ट्रेन से यात्रा करेंगे यहाँ पे। 54 करोड़ लोग, 9.5 करोड़ लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो करीब करीब सड़क से यात्रा करेंगे अपने घरों को जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे लंबी यात्राएं होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी जब छुट्टियां होंगी नए साल की, उनके यूनिट्स वगैरह बंद हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग इन छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, दुनिया में भी घूमने जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, और घरों में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं, त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और लोग अपने अपने बैग सूटकेस लेके हर जगह नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेनों में हों, एयरपोर्ट पे हों, या अपनी कार से जा रहे हैं। तो ये एक किस्म से कहा जाता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए दिन होते हैं। तो सभी चाइनीज़ लोगों को बधाई हो उनके चाइनीज़ ईयर के ऊपर। शुक्रिया आपका। देश प्रदेश को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल डेली न्यूज़ इंडिया को, और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।